पता नहीं कौन है, जब देखो गेट ही बजाई जा रहा है, मतलब काम भी नहीं करने दे रहा, मतलब ये भी नहीं सोचता कि दोपहर में इंसान सो रहा हो। और मतलब पता नहीं क्या दिक्कत, इतना गुस्सा हो रहा है, गेट ही मैं तोड़ दूंगा। ओके, खोलना तो पड़ेगा ही। अरे भाभी जी आप आई हैं? अरे अरे आइए आइए, अरे आइए जी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं इतनी देर से गेट बजा रही थी। वो भाभी जी ना, आपकी आवाज़ ना अंदर तक नहीं आ रही थी। जब मैं आई तब मैंने देखा कि अरे कोई गेट बजा रहा है। जी कोई बात नहीं, आइए आइए आइए, अंदर आइए। जी आ रही हूँ, आ रही हूँ जी। आओ पिंकी बेटा, तुम भी अंदर आओ। तुम क्यों खड़ी हो बाहर? बेटा आओ अंदर आओ, बैठो बैठो। जी आंटी। अच्छा भाभी जी, प्रिया भी घर पे होगी ना? नहीं भाभी, प्रिया तो अभी स्कूल गई है और अब तो वो 2 बजे ही आएगी। अच्छा, कोई ज़रूरी काम था? जी कोई ज़रूरी काम तो नहीं था। एक्चुअली वो क्या है ना कि हमने ना पिंकी का एडमिशन ना प्रिया के स्कूल में करवा दिया। तो अब जो पिंकी है वो बीमार पड़ गई है, तो फिर इसी वजह से उसका सारा काम रह गया है। तो इसी वजह से प्रिया की कॉपी चाहिए थी, ताकि पिंकी अपना सारा काम कंप्लीट कर ले। अच्छा भाभी जी, जब प्रिया आ जाएगी ना तब मैं कॉपी दिलवा दूँगी पिंकी को उसकी। तो प्रिया नोटबुक दे देगी तो फिर पिंकी अपना सारा काम कर लेगी कॉपी से। आप टेंशन मत लीजिए, उसकी कॉपी वो दे देगी आराम से। और अभी मैं आप बैठी, आराम से बैठिए जी, मैं आपका ही घर समझिएगा कि मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं भाभी जी, चाय वगैरह की टेंशन मत लीजिए, मैं तो घर से पी के ही आई हूँ, अभी अभी पी के ही आई हूँ घर से चाय। तो आप क्या भी बनाएंगी चाय? और वैसे भी ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। तो इसीलिए मैं तो इसके चक्कर में आना पड़ा, पिंकी के चक्कर में, कि मेरा मम्मी इतना सारा काम छूटा है, मैं इतना सारा काम कैसे करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि प्रिया तो उस स्कूल में जाती है तो उससे ही मंगवा लूँगी नोटबुक, तो फिर तुम कर लेना अपना काम आराम से। वैसे भाभी जी कितना टाइम लगेगा प्रिया को स्कूल से आने में? भाभी जी अभी तो 1:40 हो रहा है, तो 20 मिनट तो लग ही जाएंगे उसको आने में। आप टेंशन मत लीजिए, आप प्रिंकी की कोई टेंशन मत लीजिए, प्रिया काम उसका करवा देगी, हेल्प करवा देगी उसकी। मतलब किस बात की दोनों दोस्त से जब एक दूसरे का काम ही ना करा पाएँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा भाभी जी, प्रिया के वैसे परसेंटेज कितने बने थे क्लास 10th में? जी उसके तो 85 बने थे परसेंटेज क्लास 10 में। पता है उसका, उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में भी आई थी 85। जी कौन से वाले न्यूज़पेपर में? मैंने तो कोई फ़ोटो नहीं देखी प्रिया की न्यूज़पेपर में। आप कैसी बात कर रही हैं? मेरी प्रिया ने ना 85 लेके आई थी न्यूज़पेपर में, उसका टॉप नेम छपा था। दैनिक जागरण में आपने नहीं देखा? दैनिक जागरण में छपा था। आपके अखबार नहीं आता दैनिक जागरण वाला, अमर उजाला आता होगा, तब भी आपने नहीं देख पाया होगा। जी हमारे यहाँ तो दैनिक जागरण ही आता है, और रोज़ ही हम पेपर पढ़ते हैं, तो हमने तो प्रिया की कोई भी फ़ोटो नहीं देखी उसमें। अरे भाभी जी, अखबार में आया था, आपने शायद देखा नहीं होगा। उस दिन एकदम टॉप नाम छपा था उसका, बहुत बड़ा बड़ा उसकी फ़ोटो लगी थी, प्रिया की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी थी, उसके परसेंटेज लिखे थे। आपको नहीं पता होगा, पता नहीं आपके में कौन सा अखबार आता है, बट हमारे में तो दैनिक जागरण ही आता होगा, कोई आपको कुछ अलग ही दैनिक जागरण वाला आता होगा। हमारे में तो देखो प्रिया की फ़ोटो आई थी। जी आई होगी फ़ोटो, पता नहीं जी, मैंने तो देखी ही नहीं। अच्छा आप बताइए, आपकी पिंकी ने कितना स्कोर किया, उससे कितने परसेंटेज बने क्लास 10th में? जी पिंकी के तो आए हैं 97.6। मतलब ठीक ही आए हैं, उस हिसाब से ज़्यादा अच्छे भी नहीं आए। जैसे ये क्लास 9th में लेके आई थी 99.8%, तो इसके कुछ भी नहीं आए हैं। मैं तो उससे रोज़ कहती हूँ बेटा पढ़ ले, कुछ करना, मतलब कि क्या नंबर लेके आई है 97.6, ये भी कोई मार्क्स होते हैं? जैसे क्लास 9th में लेके आती थी 99.8%, 8th में लेके आई है 99.6%, अब 97 पे गिर गई सीधा ये। मतलब क्या नंबर लेके आई है ये? मुझे तो ये समझ में, मैं तो, मेरा सिर दुख जाता है मतलब इन लोगों से। इसको भी बोलो और इसके भाई को भी बोलो।
उसके इसके तो तब भी ठीक ही आए हैं, उसके तो 94% ही आए थे। अब बताओ क्या बोलूँ मैं, आप ही बताओ। जी आप टेंशन मत लीजिए, वो होशियार है, वो कर लेगी सब, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, वो तो कर लेगी। पिंकी बहुत होशियार है बेटा। मुझे सब पता है कि हर चीज़ में ये होशियार है, इसको क्लासिकल डांस आता है, ये म्यूज़िक गा लेती है अच्छे से, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, ये सारा काम कर लेती है घर का, जब भी स्कूल जाती है झाड़ू पोछा लगा के जाती है, आती है तो सारा काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक मेरी हेल्प करवाती है, ये हर काम में परफेक्ट है, हर चीज़ इसको आती है, म्यूज़िक अच्छे से गा लेती है और हर चीज़ में ये टनाटन है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने इसे जब कहा था कि मुझे इसमें क्लास 10 में पूरे नंबर चाहिए, तो ये इसने मेरी बात सुनी नहीं। तो अब आप बताइए हम क्या करें फिर। जी टेंशन मत लीजिए, अगली बार ले आइए क्लास 12 में, वो उसको देखने से पता लग जाता है, बहुत प्यारी बच्ची है जी आपकी, कर लेगी सब, ठीक है, सब अच्छे से हो जाएगा इसका। अच्छा भाभी जी ना, मैं अब चलती हूँ, जब आ जाए ना प्रिया तो फिर आप नोटबुक पहुँचवा देना, ठीक है। मैं तो बस ये बोलने आई थी कि आप कॉपी करवा देना प्रिया की, ताकि पिंकी काम कर ले अपना। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए जी, मैं करवा दूँगी सब, मैं जब आ जाएगी ना प्रिया तो मैं कॉपी पहुँचवा दूँगी, ठीक है। कोई बेटा, नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। ठीक है, ये पिंकी 97.6% लेके आई है और ये सिर्फ 85%। मैडम आने तो इन प्रिया बच्ची को, इनको तो हम बताएंगे। बस वो बड़ा कहती मेरी फ्रेंड के तो इतने नंबर आए हैं, उसके ज़्यादा आए हैं तो इससे बताया नहीं गया। आने दो प्रिया को, तो प्रिया ही हम करवाते हैं इनकी पूरी। आओ बेटा प्रिया तुम।